अगर आप अमेरिका में रहते हैं, चाहे आप यूएस सिटीजन हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या फिर अगर आप वीज़ा पर भी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आजकल जो कुछ हो रहा है अमेरिका में वो किसी के साथ भी हो सकता है। लॉस एंजलिस और कई दूसरी ही जगहों पर इमिग्रेशन अथॉरिटीज लोगों को पकड़ रही हैं, वो भी बिना फर्क किए कि वो सिटीजन है या फिर नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। यूएस के नागरिकों को भी रोका जा रहा है, पूछताछ हो रही है और कई मामलों में गलत तरीके से डिटेन तक किया जा रहा है। और अगर आप दिखते हैं इमिग्रेंट, खासकर लैटिनो, ब्राउन या फिर साउथ एशियन, तो सिर्फ शक की वजह से भी आपको टारगेट किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। अगर आप सिटीजन हैं या फिर रेजिडेंट हैं तो आपको क्या कैरी करना चाहिए, यानी कि आपके पास किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और अगर आपको रोका जाता है तो आपको किस तरह से रिस्पॉन्स देना चाहिए। आज वो भी हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं, यानी कि हर क्वेश्चन का आंसर हम आपको देंगे बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग एनबीटी टेक है। लॉस एंजलिस काउंटी में इमिग्रेशन ऑफिसर्स अचानक रेड कर रहे हैं। ये रेड सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि अब वो लीगल रेजिडेंट्स और यूएस के नागरिकों को भी रोक रहे हैं। लोयोला लॉ स्कूल की प्रोफेसर बताती हैं कि हमने देखा है कि कई लोगों को सिर्फ उनके दिखने की वजह से रोका जा रहा है, उनसे सवाल किया जा रहा है और कुछ को तो गलत तरीके से पकड़ा भी जा रहा है। इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापानीज अमेरिकन को, जो सिटीजन थे, उन्हें भी बिना किसी कारण कैंप्स में डाल दिया गया था। अब वैसी चीजें फिर से हो रही हैं। फर्क बस इतना है कि आज ये सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है, और अगर आपने अपने अधिकारों को नहीं जाना तो आप भी उस सिस्टम का शिकार हो सकते हैं। देखिए, अगर आप यूएस के नागरिक हैं तो सबसे बड़ा हथियार जो आपके पास है वो है आपका वैलिड आईडी। इसके अलावा यूएस पासपोर्ट सबसे भरोसेमंद डॉक्यूमेंट है। इसमें आपकी फोटो लगी होती है और ये फेडरल गवर्नमेंट से इशू होता है। कोई भी इसे फेक कह ही नहीं सकता, सबसे अच्छी बात ये होती है। इसके अलावा अब बर्थ सर्टिफिकेट से काम नहीं चलने वाला है। ऑफिसर्स कह सकते हैं कि आपका नहीं है या फिर ये सफिशिएंट प्रूफ नहीं है, इसीलिए रियल आईडी या फिर ड्राइवर्स लाइसेंस अपने पास रखिए। रियल आईडी फेडरल लेवल पर वैलिड है और इसे एक्स्ट्रा चेक्स के बाद इशू किया जाता है। तो अगर आप ग्रीन कार्ड या फिर वीज़ा पर हैं तो अपनी इमिग्रेशन आईडी हमेशा अपने साथ रखिए। एक पाउच बनाइए जिसमें आप सब कुछ रख सकते हैं। आप उसमें अपनी आईडी रख सकते हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का नंबर रख सकते हैं। इसके अलावा जो लोकल लीगल एड है उसका नंबर भी आप अपने पास रख सकते हैं। हर बार आपको कैरी करना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब आपको अपनी आईडी की ज़रूरत पड़ जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि अगर आपको रोका जाए, आइस वाले जो आइस ऑफिसर्स हैं अगर आपको रोक देते हैं तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है, शांत रहना है। ऑफिसर से आप सवाल पूछ सकते हैं कि क्या मैं डिटेन हूँ, क्या आपके पास कोई वारंट है, आपका नाम और बैज नंबर क्या है, ये आप आइस ऑफिसर से सवाल पूछ सकते हैं। अगर वो कहते हैं कि आप डिटेन नहीं हैं तो आप लीगल तौर पर वहां से आराम से बिना कुछ कहे जा सकते हैं। आप वहां उनसे कह सकते हैं कि एम आई फ्री टू गो। अगर आप आईडी दिखाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं ऑफिसर मैं सिटीजन हूं और मेरे पास वैलिड प्रूफ है, और फिर उसके बाद आप अपनी रियल आईडी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं तो भी ये बिल्कुल लीगल है। आप बस इतना बोले कि आई एम एक्सरसाइजिंग माई राइट टू रिमेन साइलेंट। याद रखिए, लॉ आपको चुप रहने का भी अधिकार देता है। और हाँ, ऑफिसर्स को बिना वारंट के आपके घर में आने की इजाजत नहीं है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। मान लीजिए आप किसी रेड के बीच में हैं या फिर आइस किसी को ले जाने आई है, तब आपको समझदारी से काम लेना है। गुस्से में आकर आपको कमांड नहीं देनी है, यानी कि जो आइस ऑफिसर्स हैं उनसे सवाल जवाब नहीं करना है। आपको साइलेंट रहना है, और साइलेंट रहना भी आपका अधिकार है। इसके अलावा आप चाहें तो उनसे वारंट भी मांग सकते हैं, क्योंकि वारंट मांगना आपका अधिकार है। आपको चुप रहने का अधिकार है। आपको कुछ भी साइन करने से पहले लॉयर से बात भी करने का अधिकार है। अगर आपको सेफ लगता है तो आप ऑफिसर्स, उनकी गाड़ी और उनकी सराउंडिंग्स का वीडियो भी बना सकते हैं। ये आपका लीगल राइट है। पब्लिक में डॉक्यूमेंटेशन करना अलाउड है, और तुरंत किसी भी लोकल इमिग्रेंट राइट्स ग्रुप
या फिर रैपिड रिस्पॉन्स टीम को आप कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा एज अ ग्रीन कार्ड होल्डर, एज अ इमिग्रेंट, एज अ सिटीजन आपके पास और भी अधिकार हैं जिनका आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अधिकारों के बारे में डिटेल से जानना है तो हम एक वीडियो भी पहले बना चुके हैं। इसके अलावा आप अपने इमिग्रेशन अटॉर्नी से सलाह भी ले सकते हैं। भाई अगर हालात ऐसे ही रहे तो देखिए किसी को भी कुछ भी हो सकता है। पहले तो क्रिमिनल्स को टारगेट किया जा रहा था, उसके बाद बारी आई इमिग्रेंट्स की, और अब जो यूएस के नागरिक हैं, जो लीगल नागरिक हैं, जिनके पास रियल आईडी है, अब उन्हें भी बख्शा नहीं जा रहा है। ख़ास तौर पर आपके चेहरे के कलर और आपके चेहरे की बनावट के आधार पर भी आपको पकड़ा जा रहा है। तो देखिए, अगर आपको इस तरह की किसी भी चीज़ से बचना है तो आपको सेफ्टी प्लान पहले से ही कर लेना होगा। अगर सोचिए आप एक दिन में डिटेन हो गए तो आपके बच्चों को कौन संभालेगा, घर की चाबी किसके पास होगी, आपकी कंपनी या फिर स्कूल को कौन इन्फॉर्म करेगा। मतलब तमाम तरह की जो सिचुएशन है उसके बारे में आपको पहले से ही डिसाइड करना होगा। आराम से बैठकर आपको सारी चीज़ें एक पेपर पर आपको लिख लेनी चाहिए और उसके बाद आप कोई भी एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप कभी भी लीगल हेल्प लेने से मत चूकिए। लीगल हेल्प लेना आपके लिए पूरा अधिकार है। आप अपने इमिग्रेशन अटॉर्नी से संपर्क कर सकते हैं या फिर जो दूसरे ग्रुप्स हैं जो आपको लीगल एड प्रोवाइड कराते हैं, आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि भाई क्या कुछ हो रहा है और कैसे अब जो यूएस नागरिक हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, अब उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।